Class 9 Social Science History Chapter 3. Question is Captain Wales account of Assam or a report on Captain Wales report on Assam. तो वन वीडियो इन इंग्लिश हैज़ बीन पोस्टेड। तो इस वीडियो को हम हिंदी में बना रहे हैं। अच्छा लगेगा और बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो कैप्टन वेल्स को एक सैनिक अभियान का सेनापति बनाकर यहाँ भेजा गया था और वो सफल रहे। उन्होंने गौरीनाथ सिन्हा को रंगपुर में एस्टेब्लिश कर दिया, मोमारिया रिबेलियन को दबा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अपने अभियान को उन्हें बीच में छोड़ कर जाना पड़ा और अपने जाने के पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें ये निर्देश दिया कि वो कैप्टन वेल्स अपने असम के बारे में एक रिपोर्ट दें, एक विवरण प्रस्तुत करें। तो उन्होंने पहली बात जो उस रिपोर्ट में लिखी, उस अकाउंट में ये लिखी कि असम में राजतंत्र है और राजा का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है। पहली बात उन्होंने ये लिखी, यानी कि असम में राजतंत्र है, उन्होंने डिक्लेयर किया अपने रिपोर्ट में। दूसरी बात में उन्होंने लिखा कि असम में कुछ मंत्री हैं जो बहुत पावरफुल हैं और जिनके भीतर का जो अंतर्कलह है, आपसी झगड़ा है, जिसके कारण असम राजतंत्र जो है ना कमज़ोर हो गया है। यानी कि राजा केंद्रीय शक्ति जो है उसकी ख़त्म हो गई है, राजा कमज़ोर हो चुका है। ये बात लिखी। उन्होंने कृतिचंद्र बरबरुआ के तानाशाही के बारे में लिखा। उन्होंने मोहनमल गोहाई को अनैतिक रूप से राजा न बनने देने के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि किस तरीके से मोमारिया महंतों की हत्या की जाती है और ये सब इन सभी कारणों से मोमारिया रिबेलियन हुआ। उन्होंने पाइक प्रथा के बारे में लिखा। पाइक प्रथा के बारे में लिखा कि यह गुलामी जैसी थी और इसमें एक इकाई में 4 पाइक होते थे जिसे गोट कहते थे। एक गोट में 4 पाइक होते थे और चारों पाइकों को साल में 3-3 महीने बारी बारी से एक-एक करके राजा के यहाँ श्रम दान करना पड़ता था, जिसकी मजदूरी उन्हें नहीं दी जाती थी। ये एक तरह से गुलामी प्रथा थी। बाद में चल के ये पाइक प्रथा 2 भागों में बट गया, चमुआ पाइक और कानरी पाइक। चमुआ पाइक को कुछ टैक्स लेकर के उन्हें शारीरिक श्रम से मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया, वो जेंटलमैन क्लास में आ गए। लेकिन कानरी पाइक को चमुआ पाइक 2 भागों में होने के कारण पाइकों की संख्या घट गई और गोट में 4 जो पहले थे पाइक अब 3 हो गए और उनको साल में 4-4 महीने काम करने पड़ते थे। ये कारण भी था जिससे मोमारिया रिबेलियन हुए, क्योंकि पाइक में ज़्यादातर लोग वो थे जो मोमारिया थे, जो वर्किंग क्लास के लोग थे। तो ये एक असम के बारे में अगली बात जो उन्होंने लिखी, यहाँ के आर्थिक संसाधनों के बारे में उन्होंने लिखा कि असम आर्थिक संसाधनों के में बहुत धनी देश है, यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं, ये लिखा। व्यापार का वर्णन किया उन्होंने। असम का व्यापार जो बंगाल के साथ होता था उसके बारे में लिखा कि असम बंगाल व्यापार से असम को 92,000 रुपीज़ एनुअल मुनाफा होता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण असम राजा को केवल 26,000 ही मिल पाता है। तो ये बातें लिखी। इसका मतलब था कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी असम पर कब्जा करती है तो ये सब फायदे उनको होंगे। अगली बात उन्होंने लिखा, नमक के बारे में लिखा। नमक के बारे में लिखा कि नमक असम में बहुत महंगी वस्तु थी और गरीब तबके के लोग नमक खरीदने की स्थिति में नहीं थे और इसके कारण वो नमक का प्रयोग नहीं करते थे। हालांकि उस समय 12,000 मन नमक बंगाल से मंगाया जाता था असम में, फिर भी नमक सबों को नसीब नहीं होता था।
ये बातें उन्होंने लिखी अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने लिखा कि यद्यपि 2 जगह कुछ इन्फीरियर क्वालिटी के नमक मिलते थे, सदिया में और नागा पहाड़ में, फिर भी नमक की पूर्ति उतनी नहीं थी कि लोगों को नमक मिल सके। ये इसके बारे में लिखा। हाँ, उसके बारे में उन्होंने गुवाहाटी सिटी का वर्णन करते हुए कहा कि गुवाहाटी सिटी बहुत ही जनसंख्या वाला जगह है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के दोनों किनारों पर फैला हुआ है। रंगपुर शहर के बारे में लिखा कि रंगपुर राजा की राजधानी है और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से ये रंगपुर घिरा हुआ है और यहाँ पर जो दीवारें हैं वो डिलेपिडेटेड स्थिति में हैं, यानी कि खूब मजबूत नहीं हैं। उसके बारे में उन्होंने लिखा कि राजधानी के आसपास की ज़मीनें राजा की हैं और उस खेती के लिहाज से बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है वो, ये लिखा उन्होंने। अंत में जो विशेष सबसे बड़ी बात लिखी कि राजा गौरीनाथ सिंह इतने सामर्थ्य हैं कि वो एक ब्रिटिश आर्मी को यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश आर्मी का खर्चा पानी वो उठा सकते हैं। मतलब अगर ब्रिटिश परमानेंटली यहाँ अगर अपनी फ़ौज को रख दे तो उनसे खर्चा लिया जा सकता है। ये सब बात लिखें और इस रिपोर्ट के कारण ही 1826 में अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ आए। बर्मीज को यहाँ से खदेरा और असम पर कब्जा हो गया उनका। तो ये नोट आपको बहुत पसंद आएगा। हिंदी में है, इंग्लिश में भी दे चुके हैं इसके पहले। इसको पढ़िए, सुनिए, देखिए और याद कीजिए आप। ये 3 से 5 मार्क्स तक का आता है। धन्यवाद, आपको पसंद आएगा।